हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे भूगोल की दैनिक पाठ योजना, जिसका हमारा टॉपिक रहेगा वनस्पति के प्रकार। सबसे पहले डेट लिख देंगे, जिस डेट को आप ये लेसन दे रहे हो क्लास में। फिर क्लास 9 कालांश दूसरा, विद्यालय जिस स्कूल में आपकी इंटर्नशिप चल रही है उस स्कूल का नाम लिखना है, और समय और मिनट 40 मिनट। संबंध इकाई प्राकृतिक वनस्पति, ये लेसन है और उसका हमने प्रकरण लिया एक छोटा सा, वनस्पति के प्रकार। पाठ्य क्रमांक हो जाएगा आपका 5 और विषय भूगोल। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले उद्देश्य लिखेंगे, जिसमें हमारे उद्देश्य 6 होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोध उद्देश्य, ज्ञानोपयोग उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, अभिरुच्यात्मक उद्देश्य और अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। सबसे पहले 2 कॉलम बना देंगे, जिसमें पहले कॉलम में टीचर का उद्देश्य और दूसरे कॉलम में बच्चों में होने वाला अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखेंगे। सबसे पहले आ जाएगा हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थियों को वनस्पति के प्रकारों की जानकारी देना, जिसका व्यवहारगत परिवर्तन होगा विद्यार्थी वनस्पति के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा हो जाएगा विद्यार्थियों को भारत में पाई जाने वाली विभिन्न वनस्पतियों से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कराना, जिसका अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे विद्यार्थी भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर अवबोध उद्देश्य में लिखेंगे पहला पॉइंट, विद्यार्थियों को भारत में पाई जाने वाली विभिन्न वनस्पतियों से संबंधित तथ्यों का संश्लेषण व विश्लेषण कर उनकी व्याख्या बताना व अन्य वनस्पतियों से तुलना करना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे विद्यार्थी भारत में पाई जाने वाली विभिन्न वनस्पतियों से संबंधित तथ्यों का संश्लेषण व विश्लेषण कर उनकी व्याख्या तथा विभिन्न वनस्पतियों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थियों को भारत के वनों में पाई जाने वाली विभिन्न वनस्पतियों से होने वाले आर्थिक लाभ, वनों का महत्व तथा भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को बताना। इस तरफ लिखेंगे विद्यार्थी वनों के महत्व को जानकर वनों का संरक्षण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान का उपयोग नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थियों को वनों का वर्गीकरण तथा उनकी सीमाओं का अंकन मानचित्र में दर्शाने की कुशलता अर्जित कराना। इस तरफ लिखेंगे विद्यार्थी वनों का वर्गीकरण तथा उनकी सीमाओं का अंकन मानचित्र में दर्शाने की कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे वनों के वर्गीकरण को चार्ट द्वारा समझाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे विद्यार्थी वनस्पति के प्रकारों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुच्यात्मक उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थियों में वनों के महत्व तथा संरक्षण के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। इस तरफ लिखेंगे विद्यार्थी वनस्पतियों के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों का ध्यान वर्तमान में हो रहे वन उन्मूलन की समस्याओं की ओर आकर्षित करना। इस तरफ लिखेंगे विद्यार्थी वनों से संबंधित हो रही समस्याओं पर विचार विमर्श कर समस्याओं का समाधान ढूंढ सकेंगे। लास्ट अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य में लिखेंगे पहला पॉइंट विद्यार्थियों में वनस्पतियों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, और इस तरफ लिखेंगे विद्यार्थी वनस्पतियों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों में अध्ययन की आदत का विकास करना, और इस तरफ लिखेंगे विद्यार्थी वनों से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का निर्वाह कर सकेंगे। इस प्रकार से हमारे 6 उद्देश्य हो जाएंगे। सबसे पहला ज्ञानात्मक, फिर अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशलात्मक, अभिरुच्यात्मक और अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसके बाद में सहायक सामग्री आएगी, जिसमें लिखेंगे संकेतक, चौक, रंगीन चौक, ग्लोब, रेखा चित्र, मानचित्र, चार्ट एवं अन्य कक्षापयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कथन विधि और प्रदर्शन विधि भी लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति व इनके प्रकारों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद में प्रस्तावना प्रश्न आएगा, जिसमें एक तरफ छात्राध्यापिका क्रिया का कॉलम बनाएंगे, दूसरी तरफ छात्र अनुक्रिया का। पहला क्वेश्चन लिखेंगे हम किस ग्रह पर निवास करते हैं, तो छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे पृथ्वी पर।
दूसरा क्वेश्चन करेंगे पृथ्वी पर क्या क्या है, तो बच्चे आंसर करेंगे पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल इत्यादि। तीसरा क्वेश्चन करेंगे पेड़ पौधों, झाड़ियों तथा घास के समूह को क्या कहते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वे वनस्पतियाँ जो मानव की सहायता के बिना उगती है क्या कहलाती हैं, तो आंसर आ जाएगा प्राकृतिक वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति के प्रकारों के बारे में आप क्या जानते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो प्रस्तावना के प्रश्न 5 ही करने, ना 5 से कम ना 5 से ज़्यादा। उसके बाद में उद्देश्य कथन आ जाएगा कि छात्रों आज हम प्राकृतिक वनस्पति के प्रकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, बिकॉज हमारा टॉपिक ही है प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। फिर आ जाएगा प्रस्तुतिकरण, जिसमें अध्यापन बिंदु में लिखेंगे प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार, उष्णकटिबंधीय वर्षावन या इसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। तो अध्यापन बिंदु में ये आ जाएगा। और छात्राध्यापक क्रिया में सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न आएंगे। तो पहला क्वेश्चन करेंगे कि प्राकृतिक रूप से हमें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, तो छात्र क्रिया में इसका आंसर लिखेंगे कि पेड़ पौधों से। दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि सदैव हरे भरे रहने वाले वनों को क्या कहते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे सदाबहार वन। तीसरा क्वेश्चन करेंगे सदाबहार वन भारत में किन क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो ये तो बच्चों को इतना पता नहीं होता, तो ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा निरुत्तर। फिर छात्राध्यापिका कथन आएगा, जिसमें लिखेंगे ये वन यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना हैं। इन वनों में पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैमूर और हिरण हैं। एक सींग वाले गैंडे असम व पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे व महत्वपूर्ण अंशों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट्ट सारांश वाले कॉलम में इस तरह से एक श्यामपट्ट चिपका देंगे और उसके ऊपर जो इस टॉपिक में मेन जो चीज़ें हैं, जो पॉइंट है, वो पॉइंट आउट करके ब्लैक बोर्ड पे लिख लेंगे और इस प्रकार से इसको चिपका देंगे। तो टॉपिक में लिखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा या सदाबहार वन भी इसको बोलते हैं, इसका क्षेत्र, फिर वर्षा का औसत, वृक्षों की लंबाई और इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो मेन है वो सारे इसमें लिख कर श्यामपट्ट सारांश में चिपका देंगे। और सहायक सामग्री के स्थान के तौर पर यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक चित्र बच्चों को बता देंगे, तो ये भी आपको सहायक सामग्री वाले कॉलम में लगाना है। उसके बाद में बोध प्रश्न आ जाएगा। तो उसमें पहला क्वेश्चन करेंगे कि सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान, असम, निकोबार, तमिलनाडु के तट पर। दूसरा क्वेश्चन करेंगे सदाबहार वन क्षेत्रों में वर्षा का औसत कितना है, तो आंसर आ जाएगा 200 सेंटीमीटर से अधिक। तीसरा क्वेश्चन करेंगे सदाबहार वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, आंसर आ जाएगा आबनूस, मोहनगी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना। यानी कि जो क्वेश्चन करते हैं वो छात्राध्यापक करता है, तो क्वेश्चन सारे छात्राध्यापिका क्रिया में लिखना है और जो बच्चे आंसर करेंगे वो छात्र क्रिया वाले कॉलम में लिखने हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सदाबहार वनों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे हाथी, बंदर, लैमूर, हिरण, चमगादड़, पक्षी व रेंगने वाले जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो असम, पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में। तीसरा क्वेश्चन करेंगे यह वन साल भर हरे भरे किस कारण रहते हैं, तो आंसर आ जाएगा क्योंकि इनमें पतझड़ होने का निश्चित समय नहीं होता। तो बोध प्रश्न 6, 7, 8, 9, 10 तक कर सकते हो, लेकिन 4, 5 इतने नहीं करने। विकासात्मक प्रश्न अधिकतम 4, न्यूनतम 3, लेकिन बोध प्रश्न 6, 7, 8 तक रखने हैं।
उसके बाद में दूसरा टॉपिक आ जाएगा हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन तथा कंटीले वन व झाड़ियाँ। दोनों टॉपिक एक साथ लिए तो अध्यापन बिंदु वाले कॉलम में टॉपिक का नाम लिख लेंगे और फिर इसके बारे में विकासात्मक प्रश्न करेंगे। तो ये छात्राध्यापिका क्रिया वाले कॉलम में लिखना है। क्या सभी स्थानों पर एक जैसी वनस्पति पाई जाती है? तो बच्चे जो आंसर करेंगे वो छात्र क्रिया में लिखना है कि नहीं, विभिन्न प्रकार की। दूसरा क्वेश्चन करेंगे शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे कंटीले। तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में कौन से वन फैले हुए? तो इसका कोई आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे निरुत्तर। फिर छात्राध्यापिका कथन, सबसे पहले अध्यापन बिंदु में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन लिखेंगे क्योंकि इसके बारे में बच्चों को बता रहे हैं। तो अध्यापन बिंदु में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन लिखेंगे, पर्णपाती वन। और छात्राध्यापिका कथन लिखेंगे उसके बाद में, ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में फैले हुए वन हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। आर्द्र वनों में वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक, शुष्क वनों में वर्षा का औसत 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। आर्द्र वन देश के पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड, पश्चिम ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम घाटों के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की प्रमुख प्रजाति हैं। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन, सैतूत के वृक्ष, पीपल तथा नीम व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। तो इस प्रकार से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का कंप्लीट हो जाएगा। और हमने 2 टॉपिक साथ में लिए, तो इसके बाद में अध्यापन बिंदु में कंटीले वन तथा झाड़ियाँ लिखेंगे और छात्राध्यापिका क्रिया में इसके बारे में बताएंगे कि जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भाग, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती हैं। अकासिया, खजूर, यूफोरबिया तथा नागपनी मुख्य प्रजातियां हैं। यहाँ प्राय चूहे, शेर, खरगोश, सिंह, जंगली गधा, घोड़े, लोमड़ी, भेड़िए, सिंह तथा ऊँट पाए जाते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे व महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। श्याम पर सारांश में लिखेंगे जो मेन टॉपिक है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में वो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। फिर इसके बारे में जो मेन पॉइंट है वो लिखेंगे कि इनको मानसूनी वन भी कहते हैं। वर्षा का औसत जल की उपलब्धि के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, आर्द्र व शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र वनों में वर्षा का औसत इतना होता है और शुष्क वनों में वर्षा का औसत इतना होता है। फिर इनके क्षेत्र, ये कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, और सागौन प्रमुख प्रजाति है और यहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। और कंटीले वन तथा झाड़ियों के बारे में श्यामपट्ट सारांश इसके सामने चिपकाना है। तो इस तरफ श्यामपट्ट सारांश में इसको लगा देंगे, इसके सामने सबसे पहले टॉपिक लिखेंगे, बाद में वर्षा का औसत, क्षेत्र, वृक्ष और जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं। और सहायक सामग्री के तौर पर यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन तथा कांटेदार झाड़ियाँ या कंटीले वन के बारे में यहाँ पे चित्र लगा देंगे और बच्चों को भी बता देंगे ताकि उन्हें अधिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर सहायक सामग्री के कॉलम में यहाँ पे ये लगा देंगे जिस प्रकार हमने सदाबहार वन के बारे में लगाया था। फिर बहुत प्रश्न करेंगे। छात्राध्यापिका क्रिया में क्वेश्चन लिखना है, मानसूनी वन किसे कहा जाता है। छात्र क्रिया में आंसर लिखना है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, मानसूनी वनों में वर्षा का औसत कितना होता है। तो आंसर आ जाएगा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन करेंगे, जल की उपलब्धता के आधार पर पर्णपाती वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो आंसर आ जाएगा 2 आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सागौन के वृक्ष किन वनों में पाए जाते हैं। आंसर आ जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कंटीले वनों में वर्षा का औसत कितना होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे 70 सेंटीमीटर से कम।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कंटीले वनों में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे अकासिया, खजूर, यूफोरबिया व नागफनी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कंटीले वन देश के किस भूभाग में विस्तृत है। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे उत्तरी पश्चिमी भाग में। इस प्रकार से हमारा दूसरा टॉपिक भी पूरा हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन तथा कंटीले वन व झाड़ियाँ। तीन टॉपिक हो गए। इसके बाद में लेंगे पर्वतीय वन तथा मैंग्रोव वन, क्योंकि वनस्पति के 5 प्रकार होते हैं। सदाबहार वन हमने अलग से लिया था, फिर पर्णपाती वन और कंटीले वन का हमने सामूहिक बनाया, और अब अध्यापन बिंदु में लेंगे पर्वतीय वन तथा मैंग्रोव वन। छात्राध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। पहला क्वेश्चन करेंगे भारत के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला स्थित है। तो बच्चे आंसर करेंगे हिमालय पर्वतमाला। दूसरा क्वेश्चन करेंगे पर्वतों के ऊपर पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे पर्वतीय वन। तीसरा क्वेश्चन करेंगे ज्वार भाटा कहाँ आता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे समुद्रों में। तो फोर्थ क्वेश्चन करेंगे कि ज्वारीय वनों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो निरुत्तर। फिर छात्राध्यापिका कथन, सबसे पहले अध्यापन बिंदु में पर्वतीय वन लिखेंगे क्योंकि इसके बारे में पहले बताएंगे। तो छात्राध्यापिका कथन में लिखेंगे 1000 मीटर से 2000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें ओक तथा श्रेष्ठ नट वृक्षों की प्रधानता रहती है। 1500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष, चीड़, देवदार, स्प्रूस आदि पाए जाते हैं। 3600 मीटर की अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति पाइन, जूनिपर, सिल्वर, फर, बर्च आदि पाई जाती हैं। इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, चीतरा, हिरण, जंगली भेड़, याक, रीछ, आइबेक्स आदि पाए जाते हैं। उसके बाद में मैंग्रोव ज्वारीय वन। अध्यापन बिंदु में लिखेंगे मैंग्रोव या ज्वारीय वन इनको ही कहते हैं, और छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे ये वन तटवर्तीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियों के डेल्टा भाग में ये वनस्पति मिलती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल व कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में पाए जाते हैं। नारियल, ताड़, केवड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे व महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट्ट सारांश में यहाँ पे श्यामपट्ट चिपका देंगे, पर्वतीय वन के सामने पर्वतीय वन का और मैंग्रोव वन के सामने मैंग्रोव वन का। इस जो पर्वतीय वन के जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे 1000 मीटर व 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, ओक व चेस्टनट वृक्षों की प्रधानता, 1500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष, चीड़, देवदार, स्प्रूस की प्रधानता, और 3600 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति। फिर मैंग्रोव वन में लिखेंगे नदियों के डेल्टाई भागों में विस्तृत है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं और रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर हैं। और पर्वतीय वन का यहाँ पे एक सहायक सामग्री के तौर पर चित्र लगा देंगे। इसके बाद में बोध प्रश्न करेंगे। तो छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे बोध प्रश्न। पहला, 1000 मीटर से 2000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। दूसरा क्वेश्चन, शंकुधारी वृक्ष किन वनों में मिलते हैं। तो आंसर आ जाएगा पर्वतीय वनों में। तीसरा क्वेश्चन, 3600 मीटर की ऊंचाई पर कैसी वनस्पति मिलती है। आंसर आ जाएगा अल्पाइन वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों के डेल्टाई भागों में कौन से वन पाए जाते हैं। तो आंसर आ जाएगा मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो आंसर आ जाएगा सुंदरी वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मैंग्रोव वनों का प्रसिद्ध जानवर कौन सा है। तो आंसर आ जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पर्वतीय वनों में कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। तो आंसर आ जाएगा कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, याक, रीछ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि नारियल, ताड़, केवड़ा आदि वृक्ष कौन से वनों में बहुतायत पाए जाते हैं। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे मैंग्रोव या ज्वारीय वनों में। पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न में इन सभी टॉपिक से रिलेटेड दो क्वेश्चन लिखने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे कि सदाबहार वन किन क्षेत्रों में फैले हुए हैं। नेक्स्ट,
मानसूनी वनों में वर्षा का औसत कितना है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को कितने भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटीले वनों में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय वनों में ऊंचाई के आधार पर कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सुंदरी वृक्ष कौन से वनों में पाए जाते हैं। लास्ट, मैंग्रोव वनों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। होमवर्क में दे देंगे, टिप्पणी लिखिए कोई 2 पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन और कंटीले वन। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तुलना कीजिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना करनी है। तो इस प्रकार से होमवर्क दे देंगे। इस प्रकार से हमारा वनस्पति के प्रकार लेसन प्लान पूरा हो जाएगा। परिवीक्षण पृष्ठ में क्रम संख्या लिखेंगे 4, बिकॉज मैंने इसके पहले 3 लेसन प्लान इस डायरी में बना दिए और उसके मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। डेट लिख देंगे, क्लास 9th, विषय भूगोल, प्रकरण वनस्पति के प्रकार, और इसके प्रकार जो टॉपिक है हमने अध्ययन करवाया है उन टॉपिक के नाम लिख लेंगे। और इस तरफ इस कॉलम में सब्जेक्ट टीचर के सिग्नेचर करवा देंगे और वो आपके बारे में उनके हिसाब से कुछ भी टिप्पणी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको लेसन प्लान पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।